Hello everyone, my dear friends. Let's go to start this topic, self-awareness. First of all, what is self-awareness? पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि आत्म जागरूकता क्या है। आत्म जागरूकता, इसको अगर हम दो भागों में बांट देंगे तो एक है आत्म और दूसरा है जागरूकता। आत्म मतलब हमारे आत्मा जो हम खुद हैं, जागरूकता का मतलब होता है जगाना। आत्म जागरूकता का मतलब है खुद को जगाना, खुद पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, खुद के कारणों, विचारों या भावनाओं पर ध्यान देने की क्षमता को आत्म जागरूकता माना जाता है। अब सारे साल बच्चों को क्वेश्चन होता है कि आत्म जागरूकता की कमी को कैसे पहचानें। तो भाई मैं बताता हूँ आपको कि सबसे नंबर फर्स्ट पे आता है अपनी प्रगति को दिखावा करना। जब हम किसी चीज़ को हासिल कर लेते हैं तो उसके दूसरों के सामने दिखावा करते हैं। कभी कभी हमारे ऐसी दिखावे से सामने वाले को दुख पहुंचता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह आत्म जागरूकता की कमी का एक लक्षण है। नंबर सेकंड पे आता है खुद से समझौता करना, गिव प्लस टेक इज इक्वल टू कॉम्प्रोमाइज़। जब हम कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ हमें जल्दी नहीं मिलती है, उस समय हम खुद से समझौता कर लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह आत्म जागरूकता की कमी का एक मेन लक्षण है। नंबर थर्ड पे आता है दूसरों की गलतियों पर हंसना। हमेशा ये बात रखना कि दूसरी गलतियों पर हर लोग 99% लोग हंसते हैं। हमारे सामने वाला अगर कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ काम कर रहा है तो कभी कभी वो गलती कर देता है और हम उस पर हंसने लगते हैं। ऐसा करने से सामने वाले की कॉन्फिडेंस कम हो जाती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और नंबर फोर्थ पे आता है दूसरों की कॉपी करना। सबसे बड़ा मेन पॉइंट, कभी कभी हम सामने वाले को देखकर उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। जैसे कि भाई किसी एक्टर का हेयर स्टाइल, उसका लाइफ स्टाइल, खुद उसको यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि उसका ऐसा ड्रेस पहनना, हेयर स्टाइल करते हैं, हर उस चीज़ की कॉपी करने की कोशिश करते हैं जो हमें दूसरे व्यक्ति में पसंद होती है। यह भी एक लक्षण है आत्म जागरूकता की कमी होने का। दूसरों से जीलेसी फील करना। खुद को जागरूक करके आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम दूसरों से जीलेसी ना करें। भाई जीलेसी वो चीज़ है जो हमारे लिए बहुत मुसीबत खड़ी करती है। हमारा सभी समय और सोच दूसरों से ईर्ष्या करने में ही चला जाता है। ये हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। अब भाई कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर आपने कमी तो बता दी, तो अब आत्म जागरूकता को अपन कैसे बढ़ाएं, मतलब अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप कैसे करें, हाई कैसे करें। तो भाई नंबर फर्स्ट पे आता है जब तक किसी को ज़रूरत ना हो तब तक उसकी मदद नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम किसी की ज़रूरत ना होने पर भी उसको मदद के लिए चले जाते हैं। जब तक हम उसको मदद करने की ज़रूरत ना हो तब तक उसको मदद नहीं करना है। अपने आप पर भरोसा रखना, जो कुछ भी हो जाए, जैसा भी परिस्थिति हमारे सामने आए, दूसरों से ज़्यादा खुद पर विश्वास करें, भरोसा रखें। ये सोच रखना है कि सभी समस्याओं का सामना हम कर सकते हैं, हमें जो पाना है वो पा सकते हैं। अब भाई नंबर थर्ड आता है जो करना है आज करना है। अगर हम कुछ करने की योजना में हैं तो उस काम को आज ही करना होगा। ऐसा करने से हमारे जोश और हासिल करने की इच्छा बरकरार रहता है और यही काम खत्म होने से हमें कुछ नया सोच के लिए टाइम मिल जाता है। सेल्फ एवेल्यूएट करना मतलब खुद का आत्ममूल्यांकन करना। हमें खुद को जानना जरूरी है, हम क्या कर सकते हैं, कौन सा काम है जो हम अच्छे से कर सकते हैं, हमने जो गलतियाँ की उसको कैसे सुधारना है। हमें खुद की मूल्यांकन करना चाहिए, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना मेन पॉइंट, और अपने कॉन्फिडेंस को लेवल अप्लाई करने के लिए अपने रहस्यों को उजागर करना, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना। कभी कभी हम किसी बात पर गुस्सा होकर हमारे मन में जो भी आता है बोल देते हैं। हमें हमारे मन पर और हमारे शब्दों पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। अपने रहस्यों को उजागर न करना, अपने रहस्यों को कभी कभी उजागर न करें। हम सभी का कुछ ना कुछ सीक्रेट होता है जो भी हम हमारे राज्य को राज्य करें, दूसरों को पता चलने से भी अपना ज्ञान बांटोगे तो बढ़ेगा। आप जो भी जानते हैं सब आपके साथ शेयर करें, इसमें दूसरों के साथ अपना भी ज्ञान बढ़ेगा। अपना सीमा निकाल बुरे नहीं होगा, हमेशा अपनी सीमा निकाल करना है और उसी से बढ़ेंगे सब कैसे वो सब अधिकार नहीं है। आत्म जागरूकता भाई यही है, बस सेल्फ अवेयरनेस लेवल को हमेशा चाहिए। जब तक कमजोर व्यक्ति मदद देने के लिए तैयार नहीं है तब तक मजबूत व्यक्ति एक कमजोर की मदद नहीं कर सकता। खुद से समझौता जिंदगी में वही कर